हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। हम ईवीएस पढ़ रहे थे। आज भी हम ईवीएस के ही टॉपिक्स पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे सवाल बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो हम वही क्वेश्चंस के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास भी। जितनी भी ईवीएस की वीडियोस मैंने डाली हैं, होप सो आपने सारी वीडियोस देखी होंगी। जो आज की वीडियो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एवरी ड्रॉप काउंट्स, ये एनसीईआरटी का ही चैप्टर है जो ईवीएस की बुक में दिया हुआ है। स्टोरी ऑफ घड़सीसर। अब घड़सीसर क्या है? देखिए, राजा है घड़सी, जो जैसलमेर के राजा हैं, और सर का मतलब होता है यहाँ पे तालाब यानी पोंड। ठीक है, सर का मतलब होता है पोंड। तो ये जो घड़सी राजा हैं ये थे हमारे जैसलमेर के, जो कि राजस्थान में है। तो इन्होंने बहुत सारे तालाब बनवाए। आप जानते हैं कि राजस्थान एक डेज़र्ट एरिया है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, बारिश बहुत कम होती है और लोगों को ना पानी से की समस्या से जूझना पड़ता है। मोस्टली ऐसा ही होता है वहाँ पे। तो राजा ने क्या किया, ये जो एक जैसलमेर के राजा हैं घड़सी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे तालाब बनवाए। तालाब क्यों बनवाए? ताकि जो बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जा सके। तालाब बनवाए, चारों तरफ झीलें, और एक से एक सुंदर इन्होंने रूम, हॉल्स और डेकोरेटिव वरांडास, ये सब इन्होंने बनवाया, और जो कि बहुत ही सुंदर लगता था। और चारों तरफ घाट, चारों तरफ तालाब और उनके साथ घाट इन्होंने बनवाए, और जिनके अंदर सीढ़ियाँ इन्होंने लगवाई। ठीक है, तो जो भी सेलिब्रेशन होता था किसी भी फेस्टिवल का, सेलिब्रेशन करने के लिए लोग वहीं पर इकट्ठा होते थे, यानी जिसे जलसा बोला जाता है। राजस्थान की भाषा में इसको जलसा बोला जाता है। तो जलसे में लोग जब यहाँ पे आते थे तो बहुत थे, क्योंकि चारों तरफ तालाब हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ वरांडाज हैं, इतने सुंदर सुंदर रूम हैं, हॉल्स हैं। तो यहीं पर क्या होते थे, नाच गाना होता था, और बहुत ही सुंदर तरीके से ये अपना जलसा सेलिब्रेट करते थे वहाँ पे, है ना। तो अब जो बच्चे स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाते थे ना, वो भी क्या करते थे, यहाँ घाट पे आके खेलते थे। घाट पे आके खेलते थे और उसकी साफ़ सफाई भी बच्चे खुद करते थे। यानी आसपास के लोगों की भी जिम्मेदारी होती थी। अगर आप घाट पे जा रहे हो, आप पानी लेने जा रहे हो, या जैसे भी आप तालाब का जो भी यूज़ कर रहे हो, अगर वहाँ गंदगी आप खुद कर रहे हो तो सफाई की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो लोग बहुत साफ़ सफाई वहाँ पे रखते थे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब देखिए, यहाँ पे राजा ने इतने अच्छे तरीके से लेक्स बनवाई। उन्होंने, जैसे तालाब होते हैं ना, एक तालाब बनवाया, उससे जुड़ा हुआ एक नीचे तालाब, फिर उससे एक नीचे, फिर नीचे, इस तरीके से 9 तालाब उन्होंने इकट्ठे बनवाए। यानी जैसे ऊपर वाला तालाब जब भर जाता था, फुली वो फिल्ड हो जाता था ऊपर के लेवल तक, तो जो पानी बर्बाद ना हो, पानी ऐसे ही ना बह जाए रास्ते में, तो दूसरे तालाब के अंदर वो चला जाता था। जब वो पूरा भर जाता था तो नीचे की तरफ चला जाता था। इसी तरीके से 9 पोंड्स उन्होंने बनवाए, ताकि पानी पूरी तरीके से स्टोर हो सके और लोग पूरे साल तक उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ, बहुत कम बारिश होने के कारण, मतलब आपको पता है राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, तो जैसलमेर में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पे सब कुएँ सूख गए, सब कुछ सूख गया। क्यों सूख गया? केवल बारिश कम होने की वजह से ही नहीं, लोगों ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बना डाली। जो राजा ने तालाब बनवाए थे, लेक्स बनवाई थी, वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर डाली, बहुत सारे हाउसेस बन गए, बहुत सारे पार्क्स बन गए। पार्क्स के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी मतलब कॉलोनीज़ बन गई, जहाँ पे लोग उन कॉलोनीज़ में रहने लगे। कंस्ट्रक्शन वहाँ पे उन्होंने कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी नहीं रहा। पानी नहीं रहा हर घर में। मतलब जैसे फाइनेंशियली जब इंसान स्ट्रांग हो जाता है, सबके पास पैसा आ जाता है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाता है, तो लोग अपना लाइफस्टाइल बदल लेते हैं, है ना। वैसे राजस्थान में आपको कच्चे घर देखने को मिलेंगे गांव में,
लेकिन कहीं कहीं पे पक्के घर आपको मिलेंगे। अब बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गया है एरिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने पक्के पक्के घर बना लिए, यानी कि सीमेंटेड हाउस बना लिए। और इवन जो पार्क में आपने देखा है पेड़ के चारों तरफ जो सॉइल से बनाते हैं, वो जो बाउंड्रीज होती हैं उसको भी उन्होंने सीमेंटेड कर दिया, जिस जो थोड़ी बहुत बारिश होती भी थी वो भी पानी बह के ऐसे ही रोड पे चला जाता था, क्योंकि तालाब ही नहीं थे अब, है ना। पहले पानी स्टोर हो जाता था, पानी स्टोर होता था, जिसकी वजह से पानी की कमी वहाँ के लोगों को नहीं फेस करनी पड़ती थी। हर घर में लोगों ने हैंडपम्प्स यूज़ करने शुरू कर दिए। कुएं यानी जो वेल्स होते हैं वो सब ख़त्म हो गए, और वहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ क्या कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। देखिए जोधपुर में और उसके चारों तरफ जो भी एरियाज़ थे वहाँ पे कोई बारिश नहीं हुई, तो लोगों ने क्या, अब लोगों को बावलीज़ याद आई। अब ये बावली क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए बावली एक तरीके से कुआं ही होता है। जैसे आपने कुआं तो सभी लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ में भी दिखाते हैं, अगर आपने रियल में नहीं देखा तो मूवीज़ में भी दिखाती, रस्सी से बंधी होती है और लोग उसको ऐसे करके खींचते हैं, तो पानी फिर उनको उस कुएं में पानी रहता है जिससे वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। बावलीज़ क्या होती हैं, बावलीज़ होती हैं जब कुएं के अंदर ही आप स्टेप लगा दो, यानी कि आप सीढ़ियाँ लगा दो, सीढ़ियाँ लगा दो और लोग उन सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते जाएं नीचे। ये बहुत गहरी होती हैं, कई मंजिल तक, ग्राउंड के कई मंजिल तक नीचे तक गई हुई होती हैं बावलीज़। तो उसमें क्या होता है, स्टेप्स होते हैं यानी स्टेयर्स होती हैं। लोग क्या करते हैं, लोग उन स्टेयर्स से जाएंगे नीचे की तरफ और वहाँ से खुद पानी की बाल्टी भर के ऊपर की तरफ पानी लेकर आते हैं। तो लोगों को क्या हुआ, लोगों को याद आई फिर बावलीज़, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सजेस्ट किया सभी लोगों को, जब क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि हमें इन बावलीज़ को क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई इनकी करनी चाहिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे 200 ट्रक भर के कूड़ा उन बावलीज़ से निकाला गया। आसपास के लोगों ने ही ये काम मिलजुल के किया, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, उसे साफ़ सफाई उसकी की, और फिर जो प्यासा आपका जैसलमेर था, बेचारे प्यासे लोग थे जिन्हें पानी नहीं मिल रहा था, जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी, आखिरकार उन्हें बावलीज़ ने ही पानी दिया। तो इसीलिए कहा भी गया है कि कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो पहले ज़माने की कुछ सोच समझ कर ही बनाई गई होंगी, उसे एकदम से इतना वेस्ट ना करें। लोग मोटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से बहुत पानी का वेस्टेज होता है, लोग बर्बाद भी करते हैं पानी। और लेकिन कहीं कहीं पे जो बावलीज़ हैं, जैसे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो पुरानी चीज़ों को ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर है। इन कुछ सालों बाद फिर से लोगों को वहाँ पे पानी की समस्या का सामना करना पड़ा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स इन एवरी हाउस। हर घर में इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गए, हैंडपम्प्स यूज़ करने लगे लोग, फिर से बावलीज़ को भूल गए।